आप अपना नाम बताइए हमको। आप मेरा नाम दयानाथ गुप्ता हुआ। सर, आपने थाना में आवेदन दिया है, उसका FIR आपने भेजा मेरे पास। हमने देखा है उसमें कि आपने 12 लोगों पर केस किया है। तो इस संबंध में हमको ये जानकारी दीजिए कि ये ज़मीन आपके पटीदारी मतलब पारिवारिक ज़मीन है जी। और आपके किसी पटीदार ने बेच दिया है जी। विक्रेता का नाम बताइए आप। विक्रेता का नाम तो मतलब मुख्य रूप से राहुल कुमार अग्रवाल है जी। और उनका फैमिली के ही लोग हैं। तो क्रेता हुआ है ना? हाँ, क्रेता हुआ। क्रेता है वो। जी। और विक्रेता कौन है? आपके परिवार से कोई? हमारे एक भाई हैं जिनकी उम्र करीब 75 साल है, मानसिक रूप से थोड़ा सा स्थिर है, फिजिकल भी मतलब बीमार रहते हैं जी। केदार प्रसाद गुप्ता, वो रजिस्ट्री किए हैं। केदार प्रसाद गुप्ता ने बेच दिया है। बेच दिया है। और खरीदा है राहुल वगैरह वगैरह उनके परिवार के परिवार के और लोग हैं। जी। कितनी जमीन है? जमीन है 27 दूर। खेसरा नंबर क्या है उसका? 220 है। इस संबंध में आपने जिला पदाधिकारी को संज्ञान में दिया है? जी दिए हैं। जनता दरबार में मिले थे और उनको सारा बात से अवगत किया और उनको वो भी अचंभित थे, जबकि माननीय न्यायालय का जब रोक लगा था तो ये रजिस्ट्री हुई के इसकी हम जांच कराते हैं और उच्च स्तर पर जांच कराते हैं। उसके संदर्भ में माननीय कलेक्टर साहब ने SDO जयनगर को जांच करने के लिए दिया गया है। SDO साहब से मिले हैं आप? हम मिले हैं। SDO साहब ने क्या कहा? हमने कहा कि हम इस मामला को देखते हैं और जल्द से जल्द इसको हम जांच शुरू करते हैं। जिला पदाधिकारी से आपने कितना दिन पहले भेंट किया? जिला पदाधिकारी से हम लोग और वहाँ पहले तो शेड्यूल था कि ऑनलाइन करना पड़ता था। मामला के तुरंत बाद हमने 5 दिसंबर को मिला और हमको बुलाहट हुई फरवरी को लगभग 10 या 9 फरवरी को हमको जनता दरबार में कॉल आया और उसमें वहाँ पर हम मिले। और SDO साहब से कब मिले हैं आप? SDO साहब से इस बीच हम लोग 1 महीना तो कागज़ आने जाने में पता करने में पता नहीं चल रहा था, तो तुरंत हमने SDO साहब से संपर्क किया और उस फाइल को खुजवाया। उस दरमियान जब फाइल उनके सामने आई तो उस फाइल पर डिस्कशन हुआ, तो उस मामला को भी हम 24 मतलब मार्च को उनसे मिले थे। 24 मार्च को एक पिटीशन भी हमने दिया था। आप चाहते क्या हैं सो बताइए। आप चाहते हैं कि जो विभागीय जो सरकार का जो विभागीय मतलब रजिस्ट्रार साहब है, जो अवहेलना की है माननीय न्यायालय का, ऊंचे पद पर पदाधिकारी हैं, अगर इस तरह का मतलब काम करेंगे तो आम आदमी का तो न्याय से भरोसा ही खत्म हो जाएगा। मतलब रजिस्ट्रार साहब मतलब रोक के बावजूद जमीन रजिस्ट्री करने का काम किया है। जी। तो इसके लिए आप जिम्मेवार मानते हैं पूरी तरह रजिस्ट्रार साहब को? पूरी तरह से। तो रजिस्ट्रार साहब से आपने मिला कभी? जी मिला। उन्होंने क्या कहा? पहले तो टाल मटोल करते रहे, जब घटना होने के बाद टाल मटोल करते रहे और इसके बाद बोलता कि ठीक है गलती तो हो गई तो कुछ पत्रकार लोग को भी हमारे पास मैनेज करने के लिए भेजे। तो उनसे हमसे बात हुई तो बोले हम दोनों पार्टी को मतलब समझौता करवाते हैं और इस वाला को कैंसिल कराते हैं। लेकिन जब कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई तो कलेक्टर साहब कहा कि हम लोग को कोई पावर नहीं है, ये न्यायालय का ही पावर है, हम इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। केवाला कैंसिलेशन करने का मामला माननीय न्यायालय को है, वहाँ पर तुम फाइल करो। हमने उसको फाइल कर दिया कैंसिलेशन में। तो न्यायालय में भी ये मामला चल रहा है? अब मानना भी चल रहा है, केवाला कैंसिल करने का भी चल रहा है। तो आप चाहते हैं कि केवाला कैंसिल हो? हाँ। और वो जमीन रजिस्ट्रेशन जो हो गया है वो रद्द हो जाए और पुनः यथास्थिति बने? हाँ, जो भी लापरवाही जिसका है उसकी सजा हो, उसको भी सजा कार्रवाई हो। उसमें सबसे मुख्य रूप है, उसमें 12 लोग जो मतलब सम्मिलित है, जिसमें से 6 मतलब खरीदार हो गए, एक मतलब हमारे भाई साहब हुए, एक है अमोद कुमार। उसका दावा रहता है किसी प्रकार का रोक हो, हमको कुछ पैसा हमको दीजिए, हम कहीं से भी कहीं हम रजिस्ट्री हर हालत में हम करवा दें। उसमें एक केयर टेकर है सविता यादव, जो उसको भाई साहब को देख रेख करने के लिए रखे थे। उसने भी उसको पलट किया, प्रलोभन दिया, जैसे कारण से हुआ कैसे हुआ नहीं हुआ, आज तक हमारे भाई साहब घर नहीं लौटे हैं। अभी केदार जी कहाँ रहते हैं? हमको पता नहीं, उन्हीं लोग के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो अभी घर पर नहीं रहते हैं? जी नहीं, विकट 6 महीना हो गया वो घर से लापता है। तो SDO साहब अभी तक जांच नहीं कर पाए हैं? जांच तो अभी तक
मतलब एक दो बार हम कहे कि हम जल्द से जल्द 24 मतलब मार्च को हम दिए हैं, इधर हमको मुलाकात नहीं हुई है कि ये कि नहीं। जी धन्यवाद। फिर से एक बार नाम बोल दीजिए आप। मेरा नाम दियानाथ गुप्ता हुआ, घर हुआ मुकरी टोला, वार्ड नंबर 11, जय। केदार जी के भाई लगते हैं आप? हाँ, छोटे भाई।